हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम है प्रभात राजावत। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल स्टडी मित्रा पर। आज मैं आपको एसएससी सीएचएसएल 2025 फाइनल रिजल्ट स्टेटस के बारे में बताऊँगा। किस प्रकार से प्री हुआ था, कब हुआ था और कब उसकी आंसर की आ गई थी, मेंस कब हुआ, उसकी आंसर की कब आ गई थी। अब मेंस के बाद जो फाइनल रिजल्ट है, जिसका सब लोग वेट कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट कब आएगी, पोस्टल लोकेशन कब होगा। चलो शुरुआत कर लेते हैं हम हमारे टाइमलाइन की। एसएससी सीजीएल टियर 1 का रिजल्ट जो था, वो फरवरी 27, 2026 को आ गया था। टियर 2 का जो एग्ज़ाम था, वो 10 अप्रैल को करा लिया गया था 2026 में। अब 20 अप्रैल 20 अप्रैल को आपकी टियर 2 की फाइनल आंसर की रिज़ल्ट की आपको मिल गई थी आपके हाथ में, यानी कि 10 दिन के अंदर-अंदर मिल गई थी और 20 अप्रैल को आपके पास टियर 2 का एग्ज़ामिनेशन जो हुआ था, उसकी फाइनल आंसर की में आपको आपके स्कोर का पता लग चुका था। तो अब हम देख लेते हैं कि फाइनल आंसर के आने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है, उस हिसाब से आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। चलो, तैयार हो आप सब लोग? सीट बाँध लीजिए। मैं आपको पिछली बार का भी रिकॉर्ड बताऊँगा और इस बार कि ये कट ऑफ क्यों रखी है मैंने, इसका भी कारण मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। ये रही। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ टियर 2 प्लस मेरिट। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं स जा सकती। या तो यही जाएगी या फिर इससे हल्की-सी कम जाएगी। इससे ह कम जाने का तो चांस बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कीमत पर इससे कम नहीं जा सकती क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी है। ठीक है? अब देखना। पिछली बार जो लोएस्ट कट ऑफ थी एसएससी सीजीएल की, वो 328 थी। किसी भी पोस्ट के लिए जो लोएस्ट पोस्ट थी, उसके लिए जो यूआर की बात कर रहा हूँ। यूआर कैटेगरी की जो लोएस्ट कट ऑफ थी, वो थी 328। अब की बार मैंने रखी है 315 से 325 के बीच। कम क्यों रखी है मैंने पता है? क्योंकि जब एडीक्वेटी ने एग्ज़ाम करवाया था, तो पिछली बार टीसीएस के टाइम पे 156 पॉइंट कुछ कट ऑफ लगी थी प्री की। इस बार लेकिन कितनी लगी 144। ये जो 12 नंबर का डिफरेंस आया है, ये न्यू पैटर्न की वज़ह से तो आया है। जब ये डिफरेंस प्री में आ सकता है, तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस, बल्कि इतना तो नहीं आएगा 12 नंबर का, लेकिन थोड़ा बहुत तो आएगा ना। वो वाला जो डिफरेंस है, उसको मेंटेन करने के लिए ये कट ऑफ जाएगी। आ गई बात समझ में? यही कट ऑफ लगेगी, 328 तो नहीं जा सकती किसी भी कीमत पर। 328 जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। समझ रहे हो आप? क्योंकि एडिक्वेटी पैटर्न था। एसएससी सीजीएल में भी आपने देखा कि 333 से 310 तक हो चुकी है। 333 और 310 कितना डिफरेंस है? जबकि जो मेंस का पेपर था, वो तो टीसीएस ने करा लिया था। लेकिन कुछ पैटर्न तो था जो एडीक्वेटी ने मेंटेन रखा था, हल्का-सा तो। रीज़निंग में, मैथमेटिक्स में पिरामिड वगैरह के क्वेश्चन देने के बाद और प्रिज़्म वगैरह के क्वेश्चन देने के बाद तो लग रहा था ना कि हाँ, थोड़ा-सा तो इनटेक लिया है इन्होंने उसके भी पैटर्न का। तो उस वजह से अगर आप किसी भी कीमत पर देखोगे तो 328 तो किसी भी कीमत पर नहीं जा सकती, क्योंकि पिछली बार का जो पैटर्न था उससे काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। तो उसकी वजह से कट ऑफ डाउन लगेगी। चाहे 3 नंबर कम लगे। अब 315 से 325 के बीच में कितनी भी लगे, लेकिन लगे कितनी? इससे कम तो नहीं लग सकती और 325 से ज़्यादा नहीं लग सकती किसी भी कीमत पर यूआर की तो। अब ईडब्ल्यूएस की देख लेते हैं, 310 से 320 के बीच में यूआर की लग जाए उसको ईडब्ल्यूएस की लग जाएगी। अब इस बात का ध्यान रखना कि इसी प्रकार से जो बाकी की जो कट ऑफ है, उनका रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 310 से 320 लिखी हुई है। तो आपको पता है ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, वो यूआर की जो फाइनल कट ऑफ होती है, उसके लगभग आस-पास ही लगती है। अगर यूआर की जो कट ऑफ है 320 तक लगती है, तो 318, 317, 319 ऐसा कुछ लग सकता है इसका। 322, 325 ऐसा कुछ इसका लगता है, तो फिर ये 321 जा सकता है, 320 जा सकता है। ऐसा 1, 2, 2-3 नंबर का ऐसा डिफरेंस रहेगा। उसी प्रकार से इस ओबीसी का रहेगा। ठीक है? आपको 2 या 3 से ज़्यादा नंबर का डिफरेंस इनमें देखने को नहीं मिलता इन तीनों कैटेगरीज़ में। ठीक है? अब बात कर लेते हैं लास्ट की 2 कैटेगरीज़ की। 285 से 300 लिखा हुआ है एससी का, 270 से 285 लिखा हुआ है एसटी का। अब मैं आपको ये बात बता दूँ कि 285 तो कम चांस है, बल्कि इसकी साइड ही ज़्यादा बढ़ना आप 300 की साइड, यानी कि 295 तक। 295 से 300 तक के ही आप हाईएस्ट चांस रखना एससी कैटेगरी में। और जो एसटी कैटेगरी है, उसमें भी 285 तक का हाईएस्ट चांस रखना। मतलब इस तरफ तो कम है चांस, इस तरफ हल्के ज़्यादा है। ठीक है? तो ये आपकी जो फाइनल कट ऑफ थी, ये प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से, एडीक्वेटी के न्यू पैटर्न के हिसाब से, जिस प्रकार से एडीक्वेटी ने नया पैटर्न चला रखा है, किस हिसाब से उसकी कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल रही है। इस वजह से जो टाइमलाइन है, उसका भी मैंने आपको बता दिया। फाइनल रिज़ल्ट जो है, फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जून चल रहा है ना, इसके लास्ट तक आपको आपका फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस तो इसके ही है। लेकिन
अगर मानो किसी कारण से कुछ डिले होता है तो लास्ट अगले महीने के शुरुआत के 7 दिनों में आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे हेल्दी।